आज बात करते हैं तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। कब आएगा, क्यों आएगा, कितनी एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल होगा, आखिरी कहानी कहाँ से चलेगी। यमुना और वहाज अली के राज के बारे में, यानी कि यमुना और वहाज के बारे में किसी और ने नहीं बोला, ये सब कुछ बोल दिया। कुछ ऐसे राज उगले, कुछ ऐसी काली करतूतें उगली हैं, मैंने और आपने नहीं, किसी यूट्यूबर नहीं और किसी साथी अदाकारा ने नहीं, बल्कि यमुना और वहाज के खिलाफ खुद ही मैदान में आ चुकी है हमारी वहाज अली की बेगम मिसिस सना वहाज अली। और सना वहाज अली ने आके सब कुछ कह दिया, बल्कि सना वहाज अली ने वो बातें बता दी जिसके ऊपर वहाज अली को आज भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, लान तान और गालियां तक सुनने को मिली है। और हमारी सना वहाज, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वहाज अली से कहा था आपके इस सीन के ऊपर आपको मजीद गालियां पड़ने वाली हैं। और सना वहाज ने आके सारी, यानी कि शो के अंदर तमाम राज उगल दिए जिनके ऊपर पर्दा डालना था किसी एक बीवी को, लेकिन ऐसी बीवी ही क्या जो अपने शोहर के राज उगल दे। और वहाज अली के ऐसे करतूत ही क्या थे कि जो बीवी से बर्दाश्त ना हो सके। चलिए जी, बात करते हैं इन तमाम सवालों के जवाब पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छा सारा तो कमेंट बनता है। चलिए जी, बात करते हैं अब तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। तेरे बिन सीजन 2 पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जिसने तमाम कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेरे बिन सीजन 2 के अंदर सबसे ज्यादा अगर फेम मिला है तो वो दो बंदों को, एक तो सबीना फारूक थी और दूसरा हमारा वहाज अली। वहाज अली तेरे बिन सीजन से पहले कई ड्रामों में आया, लेकिन वहाज अली को इतना खास भी मकबूलियत हासिल नहीं थी। जो ही वहाज अली तेरे बिन सीजन 1 में वो यमुना जैदी के सामने नजर आते हैं, केमिस्ट्री, लव स्टोरी और खूब इतना खूबसूरत अंदाज, मूंछदारी, चद्दर और पेशावरी चप्पल और शलवार कमीज के अंदर मुर्तसिम खान के करैक्टर को, करदार को जो कैरी किया हमारे वहाज अली ने, इसकी मिसाल आप है। वहाज अली यमुना जैदी के साथ आए और छा गए ठा करके। वहाज अली किसी दूसरी अदाकारा के साथ इतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। वहाज अली ने कहा था कि मैंने सोचा था कि तेरे बिन सीजन 1 ये काम करूंगा यमुना जैदी के साथ, अगर ड्रामा खास नॉर्मल चल गया तो ठीक है, मैं अदाकारी करूंगा, अगर ये ड्रामा फिर पहले ड्रामों की तरह रहता है नॉर्मल, तो वहाज अली ने कहा कि मैं इन ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़कर अपने बिजनेस की तरफ चल दूंगा। लेकिन ये बात सोच की थी वहाज अली की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल के ऐसे दरवाजे खोले, ऐसे दरवाजे खोले जिसके ऊपर खुद वहाज अली परेशान और हैरान रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे बाजी रिव्यू, बाजी न्यूज वहाज अली से कहते हैं, जब देने वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, यानी कि अल्लाह जब फजल करता है तो इसी तरह करता है। अब बात करते हैं इस ड्रामे के अंदर जब दूसरी अदाकारा को फेम मिला, वो थी हमारी सबीना फारूक। सबीना फारूक ने पहले भी 2-3 ड्रामों में काम किया, लेकिन आम नॉर्मल काम था, लेकिन वो आई और ड्रामे आए चले गए, कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। मैं कहती हूँ सबीना फारूक के नाम से तो लोग शायद उनकी शक्ल से भी वाकफकार नहीं थे। बस ये पहला ऐसा करैक्टर और ऐसा किरदार था तेरे बिन सीजन 1 में, यानी कि वहाज अली की लवर, वहाज के ऊपर जान लुटाने वाली और यमुना जैदी का सोकन का किरदार अदा करने वाली ये हमारी सबीना फारूक इस ड्रामे के अंदर आई और ऐसी अदाकारी की यमुना जैदी को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी सबीना फारूक ने तेरे बिन सीजन 1 में काम करने के बाद और साथ एक ड्रामा जिसका नाम था काबली पलाव, सबीना फारूक ने बार बीना का किरदार अदा करके खुद को मनवा लिया और साफ बता दिया कि कल की होने वाली नंबर 1 अदाकारा है ये। जी हाँ, यहाँ पे पता चलता है कि हमारी सबीना फारूक कोई जीरो साइज नहीं, कोई बड़ी हसीना दुशीजा हुसन बानो परी भी नहीं, बल्कि मेहनत के साथ अदाकारी को अपना लोहा मनवा लिया। यही वजह है कि तेरे बिन सीजन 1 जो लिखा था नूरा मखदूम ने, और राइटर प्रोड्यूसर थे हमारे अब्दुल्ला कादवाली, सिराजुल हक, और इसकी मुकम्मल कास्ट में थे हमारी यमुना जैदी, वहाज अली, सबीना फारूक और हीरा सोमरो और बुशरा अंसारी। इस ड्रामे के अंदर हर बंदे ने काम किया, हर बंदे ने जान मार के काम किया। नाज़रीन सामीन, तेरे बिन सीजन 1 के अंदर कुछ ऐसी डायलॉग्स थे जो आवाम के अंदर बहुत ही ज्यादा मकबूल, और इस ड्रामे को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया वो इस ड्रामे के अंदर बुशरा अंसारी थी और सबीना फारूक थी। सबीना फारूक नाम था हया, लेकिन लोग बेहया के नाम से, यानी कि बेहया के नाम से जाने और माने जाते थे। मुर्तसिम खान और मीरब, ये करैक्टर, ये कहानी, मैं कहती हूँ ये किरदार भी अच्छे थे, ये चेहरे भी अच्छे थे और रोमांस तो भरपूर था। यही वजह है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस साल, यानी कि पिछले साल जो नाम रखे गए थे, हर आने वाला बच्चा या तो मीरब होती थी और या तो मुर्तसिम होता था। नाज़रीन सामीन, यही वजह होती है अगर कोई चीज कामयाब हो जाए तो लोग अपने बच्चों के नाम रखना वो पसंद करते हैं, और यही हर घर घर में मीरब मुर्तसिम होने लगा।
अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो मैं बता देती हूँ, मेरी अपनी नंद ने, सगी नंद ने अपने बेटे का नाम मुर्तसिम रखा है। आज बात करते हैं तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। कब आएगा, क्यों आएगा, कितनी एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल होगा, आखिरी कहानी कहां से चलेगी, यमुना और वहाज अली के राज के बारे में, यानी कि यमुना और वहाज के बारे में किसी और ने नहीं बोला, ये सब कुछ बोल दिया। कुछ ऐसे राज उगले, कुछ ऐसी काली करतूतें उगली हैं, मैंने और आपने नहीं, किसी यूट्यूबर नहीं और किसी साथी अदाकारा ने नहीं, बल्कि यमुना और वहाज के खिलाफ खुद ही मैदान में आ चुकी है हमारी वहाज अली की बेगम मिसिस सना वहाज अली। और सना वहाज अली ने आके सब कुछ कह दिया, बल्कि सना वहाज अली ने वो बातें बता दी जिसके ऊपर वहाज अली को आज भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, लान तान और गालियां तक सुनने को मिली है। और हमारी सना वहाज, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वहाज अली से कहा था आपके इस सीन के ऊपर आपको मजीद गालियां पड़ने वाली हैं। और सना वहाज ने आके सारी, यानी कि शो के अंदर तमाम राज उगल दिए जिनके ऊपर पर्दा डालना था किसी एक बीवी को, लेकिन ऐसी बीवी ही क्या जो अपने शोहर के राज उगल दे। और वहाज अली के ऐसे करतूत ही क्या थे कि जो बीवी से बर्दाश्त ना हो सके। चलिए जी, बात करते हैं इन तमाम सवालों के जवाब पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छा सारा तो कमेंट बनता है। चलिए जी, बात करते हैं अब तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। तेरे बिन सीजन 2 पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जिसने तमाम कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेरे बिन सीजन 2 के अंदर सबसे ज्यादा अगर फेम मिला है तो वो दो बंदों को, एक तो सबीना फारूक थी और दूसरा हमारा वहाज अली। वहाज अली तेरे बिन सीजन से पहले कई ड्रामों में आया, लेकिन वहाज अली को इतना खास भी मकबूलियत हासिल नहीं थी। जो ही वहाज अली तेरे बिन सीजन 1 में वो यमुना ज़ैदी के सामने नजर आते हैं, केमिस्ट्री, लव स्टोरी और खूब इतना खूबसूरत अंदाज, मूंछ, दाढ़ी, चद्दर और पेशावरी चप्पल और शलवार कमीज के अंदर मुर्तसिम खान के करैक्टर को, किरदार को जो कैरी किया हमारे वहाज अली ने, इसकी मिसाल आप है। वहाज अली यमुना ज़ैदी के साथ आए और छा गए ठा करके। वहाज अली किसी दूसरी अदाकारा के साथ इतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। वहाज अली ने कहा था कि मैंने सोचा था कि तेरे बिन सीजन 1 ये काम करूंगा यमुना ज़ैदी के साथ, अगर ड्रामा खास नॉर्मल चल गया तो ठीक है, मैं अदाकारी करूंगा, अगर ये ड्रामा फिर पहले ड्रामों की तरह रहता है नॉर्मल, तो वहाज अली ने कहा कि मैं इन ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़कर अपने बिजनेस की तरफ चल दूंगा। लेकिन ये बात सोच की थी वहाज अली की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल के ऐसे दरवाजे खोले, ऐसे दरवाजे खोले जिसके ऊपर खुद वहाज अली परेशान और हैरान रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे बाजी रिव्यू, बाजी न्यूज वहाज अली से कहते हैं, जब देने वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, यानी कि अल्लाह जब फजल करता है तो इसी तरह करता है। अब बात करते हैं इस ड्रामे के अंदर जब दूसरी अदाकारा को फेम मिला, वो थी हमारी सबीना फारूक। सबीना फारूक ने पहले भी 2-3 ड्रामों में काम किया, लेकिन आम नॉर्मल काम था, लेकिन वो आई और ड्रामे आए चले गए, कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। मैं कहती हूँ सबीना फारूक के नाम से तो लोग शायद उनकी शक्ल से भी वाकफकार नहीं थे। बस ये पहला ऐसा करैक्टर और ऐसा किरदार था तेरे बिन सीजन 1 में, यानी कि वहाज अली की लवर, वहाज के ऊपर जान लुटाने वाली और यमुना ज़ैदी का सोकन का किरदार अदा करने वाली, ये हमारी सबीना फारूक इस ड्रामे के अंदर आई और ऐसी अदाकारी की यमुना ज़ैदी को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी सबीना फारूक ने तेरे बिन सीजन 1 में काम करने के बाद और साथ एक ड्रामा जिसका नाम था काबली पलाव, सबीना फारूक ने बार बीना का किरदार अदा करके खुद को मनवा लिया और साफ बता दिया कि कल की होने वाली नंबर 1 अदाकारा है ये। जी हाँ, यहाँ पे पता चलता है कि हमारी सबीना फारूक कोई जीरो साइज नहीं, कोई बड़ी हसीना दुशीजा हुसन बानो परी भी नहीं, बल्कि मेहनत के साथ अदाकारी को अपना लोहा मनवा लिया। यही वजह है कि तेरे बिन सीजन 1 जो लिखा था नूरा मखदूम ने, और राइटर प्रोड्यूसर थे हमारे अब्दुल्ला कादवाली, सिराजुल हक, और इसकी मुकम्मल कास्ट में थे हमारी यमुना ज़ैदी, वहाज अली, सबीना फारूक और हीरा सोमरो और बुशरा अंसारी। इस ड्रामे के अंदर हर बंदे ने काम किया, हर बंदे ने जान मार के काम किया। नाज़रीन और सामीन, तेरे बिन सीजन 1 के अंदर कुछ ऐसी डायलॉग्स थे जो आवाम के अंदर बहुत ही ज्यादा मकबूल, और इस ड्रामे को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया वो इस ड्रामे के अंदर बुशरा अंसारी थी और सबीना फारूक थी। सबीना फारूक नाम था हया, लेकिन लोग बेहया के नाम से, यानी कि बेहया के नाम से जाने और माने जाते थे। मुर्तसिम खान और मीरब, ये करैक्टर, ये कहानी, मैं कहती हूँ ये किरदार भी अच्छे थे, ये चेहरे भी अच्छे थे और रोमांस तो भरपूर था। यही वजह है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस साल, यानी कि पिछले साल जो नाम रखे गए थे, हर आने वाला बच्चा या तो मीरब होती थी और या तो मुर्तसिम होता था। नाज़रीन व सामीन, यही वजह होती है अगर कोई चीज कामयाब हो जाए तो लोग अपने बच्चों के नाम रखना वो पसंद करते हैं,
اور یہی ہر گھر گھر میں میرب مرتسم ہونے لگا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو میں بتا دیتی ہوں، میری اپنی نند نے، سگی نند نے اپنے بیٹے کا نام مرتسم رکھا ہے۔